मार्केट्स का एक्शन तूल पकड़ने जा रहा है और 4 बेहद इंटरेस्टिंग कंपनीज के आईपीओ खुल रहे हैं। वो डिटेल सामने आने शुरू होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा बज और हाइप जिसके अराउंड है, पहले उससे शुरुआत कर रहा हूं। शायद इस साल का पहला मेजर आईपीओ और 2 डिकेड्स बाद टाटा ग्रुप की तरफ से कोई आईपीओ आ रहा है। 2 डिकेड इसलिए क्योंकि टीसीएस आया था 2004 में, उसके बाद से कुछ नहीं आया था। अब आया ये टाटा टेक्नोलॉजीज। अब सब इस पे ही बातचीत कर रहे हैं सबसे ज्यादा, तो सोचा इससे शुरुआत करी जाए। सारे आईपीओ रिलेटेड स्नैपशॉट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, उस पर नहीं जा रहा हूं। इस आईपीओ पे बातचीत करने के लिए सन्नी अग्रवाल साहब भी जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आपने टटोला क्या टाटा टेक्नोलॉजीज, कैसा लग रहा है? बहुत बज है। देखिए बस तो है, मैं इस पर खास तौर से इसलिए बात करना चाहता हूँ। 2004 की आपने बात की, टीसीएस का तब आईपीओ था। हम सब ने अपना करियर तब शुरू ही किया, बिल्कुल उसी के आसपास शुरू किया था अपना करियर। और तब उसने जो एक जनरेट किया था, एक मोमेंटम जनरेट किया था, और तब से आप रिटर्न्स देख लीजिए टीसीएस में, क्या शानदार रिटर्न्स रहे। मेरे ख्याल से इतना पैसा बना के दिया टीसीएस ने, इसका कोई हिसाब नहीं है। अब इशू क्या हो गया है कि अब 20 साल के बाद एक टाटा ग्रुप से एक आईपीओ आ रहा है, और एक अच्छी चीज़ जो टाटा ग्रुप ने करी है, अपने पीयर्स के मुकाबले आईपीओ का प्राइस बैंड सस्ता रखा है। देखिए होनासा के केस में मैंने क्या कहा था कि आप इस प्राइस पर आईपीओ नहीं कर सकते, उसके बाद वो चल रहा है वो अलग बात है। यहाँ पर आप जो है ना आईपीओ ठीक प्राइस पर कर रहे हैं। लिस्टिंग का मार्केट कैप करीब करीब 20,200 करोड़ का। मेरे ख्याल से आशीष ये शायद इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर आईपीओज में से एक होगा इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन। अब ऑब्वियसली आपको अप्लाई तो करना है, आपकी इसमें लॉटरी है, लग गया तो मेरे ख्याल से जो इशू पे प्राइस पे आ रहा है उसका शायद 80 to 100% प्रीमियम भी लिस्टिंग पर पॉसिबल है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है स्टॉक, और अनलिस्टेड मार्केट में जो इशू प्राइस आ रहा है उससे ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे है ये स्टॉक। तो ऐसा नहीं है कि वो अनलिस्टेड वाले पैसा गंवाने वाले हैं, तो उनको ही पता है कि ये मतलब ऑब्वियसली आईपीओ जब आप लाते हैं तो आप उस हिसाब से आईपीओ लेके आते हैं। ठीक है, ये आपकी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है कंपनी। अब इसमें क्या है, प्योर ओएफएस है। कई लोग बोलते हैं कि प्योर ओएफएस में आप क्यों पैसा लगाएं, तुम्हें टाटा मोटर्स बेच रहा है 2300 करोड़ और बाकी भी कुछ लोग बेच रहे हैं। हर ओएफएस खराब नहीं होता। डीवीएस लैब्स में प्योर ओएफएस था जिसमें इन्वेस्टर्स ने 4 गुना पैसा बनाया, उसके बाद जिसने आईपी उस ओएफएस में खरीदा उसने 400 गुना बनाया। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हर ओएफएस आपके लिए खराब ही होता है। रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ आरआर काबिल का, वहाँ से आपने आईपीओ से 75% गेन ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू देखिए आप और फाइनेंशियल्स देखिए, FY23 का रेवेन्यू 4,400 करोड़ का था। कांस्टेंट करेंसी की जो ग्रोथ है वो शानदार रही है, 45%, 24%, 28%। मार्जिन्स भी ठीक ठाक है, 16% थे, उसके बाद से 18, 18.5% की रेंज में इनके मार्जिन्स रहे हैं। एक कंसर्न इसमें यह है कि इसका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो टाटा मोटर्स और JLR है। मतलब वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो करीब करीब 1/3 से थोड़ा ज़्यादा 40% के करीब करीब टाटा मोटर्स और JLR की वजह से आता है। लेकिन उसको कॉम्पेंसेट क्या कर रहा है, वैल्यूएशन। KPIT ट्रेड करती है, KPIT सबसे क्लोज कंपटीटर है, KPIT ट्रेड करती है 80 टाइम्स पर। टाटा टेक का रेवेन्यू KPIT से ज़्यादा है, लेकिन वो लेकर आया आईपीओ को 32 टाइम्स पर। L&T टेक 37.5 टाइम्स पर है, टाटा एलेक्सी 61 टाइम्स पर है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है आपको 60 से 70 टाइम्स के प्राइस अर्निंग्स पे जाके सेटल होगा। तो इसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ब्लॉकबस्टर आईपीओ होगा, और ये इसमें आप का लिस्टिंग पे भी पैसा बनेगा और इसमें आपका लिस्टिंग के बाद भी पैसा बनेगा। ये एक मेरा व्यू है इस पर। तो मतलब बेसिकली 3 दिन में पैसा डबल, और अक्षय कुमार ने 2 दिन में कराया था, इधर 3 दिन में होगा। और ये टाटा ग्रुप की कंपनी। देखिए ये एक जगह कहते हैं ना, एक वो सीरीज आई थी जिसमें वो जो हर्षद मेहता पे बनी थी, वो बोलते हैं ना कि वो बोलते हैं टिप दे दो, उन्होंने कहा कि टाटा का कोई भी शेयर लेके डाल दो। अब उस समय लगता है कि यार कोई, लेकिन अगर आपने कर दिया होता वो तो पुरखों की वेल्थ बन गई होती है आपकी। एक ऐसा ग्रुप है जो मतलब एक सोशली रिस्पॉन्सिबल ग्रुप, रिटेल शेयर होल्डर्स का ध्यान रखने वाला ग्रुप, चैरिटी इतनी ज़्यादा करने वाला ग्रुप। राकेश झुंझुनवाला हमेशा कहते थे कि मैं टाटा ग्रुप में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसलिए हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं। तो इसके लिए तो वो मतलब कभी भी कोई एक्विजिशन होता था टाटा ग्रुप पे, वो हमेशा बोलते थे कि बकवास है। तो ये मतलब उन्होंने तो खैर अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा वेल्थ भी टाइटन में बनाई थी। मतलब टाटा ग्रुप में कोई एक ऐसा स्टॉक नहीं रहा होगा, एक आध कोई अगर नाम याद आए मतलब तो अलग बात है, जिसमें आपने वेल्थ ना जनरेट करी हो। मतलब आपने वेल्थ बनाई है यहाँ पर। एक TTML था जो सिर्फ रह गया था, वो भी पिछले 2-3 साल में वहाँ पे भी रैली आई। अदरवाइज
मतलब अच्छी वेल्थ बनी आपकी। VSNL को जब टाटा ग्रुप ने लिया और एक्वायर किया टाटाकॉम, तो देखिए किस तरीके के वहाँ पर रिटर्न्स बने आपको। तो ये मेरे ख्याल से और कुछ नहीं ना, आपको एक ग्रुप पे एक यकीन रख के यहाँ पर अप्लाई करना है। आज बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।